जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम सब अपनी सारी कामनाओं चिंताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दें। अब तक हमने देखा कि मंथरा कहती है कि कैकेयी, एक बार यदि राम राज्य को प्राप्त कर लेते हैं तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना ही तुम्हारे पुत्र भरत का। तो आज इस भाव में उतरते हैं कि कैसे रामायण की पूरी भूमिका मंदमती कुब्जा दासी मंथरा ने रच दिया है। कैसे मंथरा प्रयास कर रही है कि निर्मल हृदय कैकेयी के मन को भगवान के विपरीत कर दे। देखें, भांति भांति जब कुटिल पढ़ाई, मनहु कमल पर कीच सनाई। मनहु स्वर्ण पर पीतर चढ़ावा, महाप्रसाद को विष मिलावा। मंथरा भांति भांति के विपरीत वचन, कुटिल वचन माँ कैकेयी को कह रही है। यह ऐसा है कि मानो कमल पर कीचड़ सना रहा हो, मानो सोने के ऊपर कोई पीतल चढ़ा रहा हो, मानो महाप्रसाद पर कोई विष मिला रहा हो। कैसे विपरीत मति का बीज बोना शुरू किया है मंथरा ने। देखे, जिन मातु गोद रघुपति पावा, जिन नयन देखत तरुण भावा। जिन ममता मिली प्रभु सुख पावा, से मातु कुपित कठिन भावा। जिस कैकेयी माता ने भगवान राम को अपने गोद में खिलाया, जिन कैकेयी माँ के पवित्र नेत्रों के समक्ष प्रभु राम बड़े हुए, युवा हुए, जिन माँ की निर्मल बात्सल रस भरी ममता में प्रभु ने सुख प्राप्त किया, उन्हीं निर्मल हृदय कैकेयी माँ के मन में कुमती मंथरा ने कुपित भाव का उदय करा दिया। देखिए कि मंथरा की कुटिल वाणी सुन के माँ कैकेयी की दशा क्या है। जस ही दासी यह कही बानी, त पराभव अब समीप आनी। दिवस भर राज सुख अरु पाई, काल तुमरे अभाग्य आई। जैसे ही मंथरा ने यह कुटिल विपरीत वाणी सुनाई कि तुम्हारा पराभव, तुम्हारे सुखों का अंत समीप है, निकट है, कि तुम अब केवल एक दिन की रानी हो कैकेयी, कल तुम्हारे भाग्य का अंत होगा। तब माँ कैकेयी की दशा का दर्शन करें। जनु घृत अग्नि मंथरा दीन्हा, क्रोध अग्नि प्रचंड शोकीन्हा। घोर अनर्थ का हित कर जाना, माता मुख क्रोध भरियाना। यह कुटिल कुमति कठिन वाणी बोल के मानो मंथरा ने कैकेयी माँ के भीतर के क्रोध को जगा दिया। यह ऐसा है मानो किसी ने अग्नि में घी डाल दिया हो, तीव्रता को बढ़ा दिया। घोर अनर्थ, अमंगल, अनिष्ट को माने मंगलकारी, कल्याणकारी समझ लिया। माँ कैकेयी का मुख क्रोध से भर गया है। क्या कह दिया है कैकेयी माँ ने प्रभु राम के लिए, इसको देखें। कही कि अवश्य राम बन जाई, जुबराजु पद भरत ही पाई। कवन उपाय यह हित सदावा, मोर मति बुद्धि कछु ना पावा। माँ कैकेयी कहती हैं कि श्री राम अवश्य वन को जाएंगे, अवध नरेश का पद भरत ही पाएगा। मंथरा, वह कौन सा उपाय है जिससे मेरा परम हित यह सिद्ध हो जाए। मेरे मति में, मेरी बुद्धि में योग्य युक्ति तो दिख ही नहीं रही। देखें कि कैसे मुहूर्त भर में विधि प्रेरित लीला हो रही है कि कुछ देर पहले माँ भगवान राम के वात्सल रस में डूबी थी और अभी माँ भगवान को वन भेजने के लिए तैयार है। कहूँ मुहूर्त भर पहले रामा, सई परम निधि रही सुख धामा। मुहूर्त भर यह कुटिल पढ़ाई, ममता जलो द्वेष अग्नि खाई। कुछ घड़ी पहले ही मर्यादा पुरुषोत्तम कृपालु प्रभु राम को सुखों का धाम, करुणा का सागर समझ रही थी माँ कैकेयी, और कुटिल कुब्जा कुमति दासी मंथरा ने विपरीत पाठ पढ़ा दिया और माँ की वात्सल रस, ममता रस रूपी जल को ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि ने सुखा दिया। कैसे माँ की ममता ने कह दिया कि कोमल पुत्र, सुकुमार पुत्र राम वन को जाएंगे, इसको माँ ने मान लिया है। इस दृश्य को देखें। कही कि कोमल राम वन जाई, अरु का कुटिल जगत में कहाई। जे सब जग सुख एक आधारा, उन देत कानन दुख अपारा। कैकेयी माँ कह रही है कि सुकोमल सुकुमार कौशल्या नंदन श्री राम वन को जाएंगे। इससे बढ़ के जगत में क्या विपरीत मति होगी। जिनके दर्शन मात्र से प्राणी का भव बंधन समाप्त हो जाता है, उन्हीं को वन में भेजने के लिए माँ कह रही हैं।
जो सारे जगत के सुखों का मूल है, एकमात्र आधार है, भक्तों के कष्ट को हरने वाले भक्त वत्सल है, उन्हीं प्रिय श्री राम को वन भेजकर अपार दुख देना चाहती हैं माँ कैकेयी। अब माँ कैकेयी मथुरा की ओर देखते हैं। देखें, अरु मंथरा से पूछी माई, का करें कि हित मोर सधाई, मनहु अग्नि निज कर महतारी, विचारत की गृह कस विधि जारी। माँ कैकेयी मंथरा से पूछती है कि हे मंथरे, बताओ किस प्रकार मेरा हित सधेगा, कैसे ये बिगड़ा काम बन जाएगा। मानो माता अपने ही हाथों से अपने ही घर में अग्नि लगा रही हो, विचार कर रही हो कि घर में कैसे आग लगेगी। ऐसा ही दृश्य है। इसको देखें कि कैसे दैविक प्रेरणा मिल गई है मंथरा को। देखिए, दैव की मंथरा हिय प्रधारा, कि राम अवश्य कानन पधारा, सो भुजंग समान फुफकारी, कहत कि मम हिय यह मति धारी। मानो दैविक योग है, विधि का लेखा है। माता सरस्वती ने दासी की मति फेरी है कि वो दृढ़ वचन कहती है कि श्री राम अवश्य वन को जाएंगे। भुजंग सर्प के समान फुफकारती मंथरा कहती है कि मेरी बुद्धि में यही उचित है। मंथरा आगे कुटिल सुनाती है कि जासे भरत अवध को राजा, समस्त सुख भोग तुम ही साजा, कैकेयी तुम ही सुमिरन नाही, कि मम्मुख यह कथा सुनी चाही। मंथरा कह रही है कि जिससे भरत को अयोध्या का राज्य प्राप्त हो और जगत के सारे सुख भोग विलास कैकेयी तुम्हें प्राप्त हो। हे रानी कैकेयी, शायद तुम्हें सुमिरन नहीं, या तुम मेरे मुख से ही यह कथा सुनना चाहती हो कि राम राज्य का प्रतिकार कैसे हो सकता है। अब मंथरा रामायण की पटकथा भूमिका रच देती है। देखे कि पुनि पुनि सुनी तुमरे मुख बानी, तब हूँ कहती तो कथा सुनानी, सैया से माँ कछु उठ जाई, मन हो पंछी व्याध निकट जाई। मंथरा कहती है कि हे कैकेयी, मैंने बारंबार तुम्हारे मुख से यह वचन सुने हैं, तथापि यदि तुम मेरे मुख से ही सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। अब इस क्षण माता कैकेयी सैया से कुछ उठ जाती है। यह ऐसा है कि मानो कोई पंछी व्याध मंथरा के और निकट आ गया है। अब माँ कैकेयी से वो मार्ग पूछती है जिससे यह सब संभव हो। देखें, भरत माँ कही से कहूँ उपाया, जा से पुत्र लगी राज पाया, भरत राज्य राम अन्य जाई, कहु सो उपाय मोह समुझाई। धर्म धुरी भरत की निर्मल माँ कैकेयी ने पूछा है कि मंथरे, तुम मुझे वो युक्ति प्रतिकार शीघ्र बताओ जिससे मेरा प्रिय पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे, भरत को अयोध्या का राज मिल जाए और श्री राम कहीं अन्य स्थान चले जाए। कहो मंथरा, शीघ्र कहो, मुझे समझाओ। अब माँ के हृदय में प्रभु राम के प्रति विपरीत मति उत्पन्न हो रही है। इसको देखें, जे माता हिय दुनु जन एका, उनहि मातु फेरी अविवेका, भविष्य रचना विधि ही जाना, मातु हिय राम विरोध आना। जिस कैकेयी माँ के हृदय में भरत और प्रभु राम दोनों एक समान थे, उस निर्मल माता की मति मंथरा ने फेर दी, भविष्य की घटनाओं का निर्माण विधि करने लगा। मंथरा तो लीला में एक निमित्त मात्र है। माँ कैकेयी के हृदय में कृपालु प्रभु राम के प्रति विरोध भाव आ गया है। मंथरा ने कैसे माँ कैकेयी को सुमिरन कराया है यह देखें। जनु डूबत को पाथर फसाई, मंथरा कही पूर्व यह पाई, जब देवासुर संग्राम भावा, इंद्र सहाय करे निप जावा। मानो कोई डूबता हुआ व्यक्ति जल के भीतर के पत्थरों में फंस जाए और अब प्राण बचाना कठिन होता जाए, वैसे ही कुचक्र में मंथरा माँ कैकेयी को फंसा रही है। मंथरा कुटिल गंभीर वाणी में कहती है, बहुत पहले की घटना है, जब देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता के लिए राजा दशरथ गए थे। मंथरा उस दृश्य को याद दिलाती है कि तुमहु संग राजन कर लीन्हा, महारन दानव संग लीन्हा, दक्षिण दिशा दंडक वन भावा, भीतर वजंत पूर्व पावा। मंथरा कहती है कि कैकेयी, तुम भी महाराज के साथ उस युद्ध में गई थी। देवता दानवों के मध्य घोर युद्ध हो रहा था। दक्षिण दिशा में दंडक वन है, उसके भीतर वैजंतपुर नामक स्थान है। अब मंथरा आगे कह रही है, संबर असुर
नाम को स्थाना ध्वजा तिमी प्रतीक चिन्ह पाना मायावीर सुर दुर्जय भावा उन संगे सुरपति रन पावा। शंबुक नामक असुर का वह स्थान है जिसके ध्वजा पर तिमी नामक मछली का चिन्ह था। मायावी शंबर देवताओं द्वारा दुर्जय था, उनके साथ देवराज इंद्र युद्ध कर रहे थे। हम सब भगवान के लीला भाव में डूबे रहे। प्रभु राम हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री सीताराम।